राजस्थान के चुनावी एग्जिट पोल की बात करें तो 8 एग्जिट पोल राजस्थान में बीजेपी की सरकार बना रहे हैं, जबकि 2 एग्जिट पोल राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान में 110 से 120 सीट बीजेपी की आ सकती हैं, वहीं 80 से 90 या 95 सीटें कांग्रेस की आ सकती हैं। लेकिन जनता के मन में सवाल ये है कि आखिर राजस्थान में सरकार किसकी बनेगी। इसको लेकर एग्जिट पोल पर जनता पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर पा रही है। लेकिन इस एग्जिट पोल ने नेताओं की दिमागी टेंशन को तो बढ़ा ही दिया है, क्योंकि बीजेपी एक तरफ खुश नजर आ रही है तो कांग्रेस का मूड खराब दिखाई दे रहा है। वहीं 2 एग्जिट पोल जो कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं उसके अनुसार बीजेपी नेताओं में भी कहीं ना कहीं खलबली मची हुई है। जनता किससे पसंद कर रही है, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। हम देख सकते हैं हमारे पीछे आंटी आ रही हैं। क्या नाम है आपका? निवासी। इस बार राजस्थान में किसकी सरकार आ रही है? अब ये नहीं पता मुझे किसकी अच्छा। आई। लेकिन किसको चाह रही हैं आप, किसकी सरकार बने? बीजेपी। बीजेपी। क्या नाम है दादा आपका? बीपी सिंह। राजस्थान में इस बार किसकी सरकार आप देखना चाहते हैं? हमारा जो ओपिनियन है जी। किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा, दोनों कट ऑफ में रहेगा। लेकिन अगर कट ऑफ में रहेगा, मुख्यमंत्री तो कोई ना कोई बनेगा, तो मुख्यमंत्री के चेहरे पर आप किसे देखना चाहते हैं? अशोक गहलोत, वसुंधरा या सचिन पायलट या राज्यवर्धन सिंह राठौर या अन्य कोई? गहलोत। गहलोत को। तो ये दादाजी थे जिन्होंने बताया कि राजस्थान में पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बन पाएगी, लेकिन वो अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री के तौर पर ही देखना चाहते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले से कई विकास कार्य करते आए हुए हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ एक युवा है, लेकिन वो कैमरे को देखकर हाथ जोड़ के चले गए हैं। शायद वो कैमरा फेस नहीं कर पा रहा है, होता भी है ऐसा, क्योंकि कैमरे को देखकर हर किसी को बोलने में थोड़ी झिझक होती है। और आज के जो युवा हैं, राजस्थान के जो युवा हैं, हम उनसे बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान के युवा क्या कहना चाहते हैं, राजस्थान में वो किसकी सरकार चाहते हैं और राजस्थान में किसकी सरकार बने। इसको लेकर हम कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे, देखते हैं कि राजस्थान में वो किसकी सरकार चाहते हैं। क्या नाम है आंटी आपका? मेरा नाम सुमंता हमारा है। इस बार राजस्थान में आप किसकी सरकार देखना चाहती हैं? बीजेपी की। अच्छा, बीजेपी से क्या लगा हुआ है? बीजेपी अच्छे विकास कार्य करती है या कांग्रेस ने काम नहीं किया? हम शुरू से ही बीजेपी के ही रहे हैं, हम आरएसएस में भी है हमारे बड़े भैया जी। तो बीजेपी में आप किसको मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे देख रही है इस बार? अभी वसुंधरा तो राजे, राज्यवर्धन सिंह राठौर या अन्य कोई, या रिया कुमारी? क्योंकि 3 चेहरों को राजस्थान में देखा जा रहा है कि वसुंधरा राजे, राजवर्धन का ज्यादा हमारे है। अच्छा, आप चाहती हैं कि राज्यवर्धन सिंह राठौर बने? प्रधानमंत्री मोदी को देखती हैं या बीजेपी को ही देखती हैं, या फिर राजस्थान में आप अलग तरीके से देखती हैं? राजस्थान में अलग तरीके से देखते हैं हम, और अगर हमें प्रधानमंत्री के हिसाब से देखना तो उसमें अलग। तो राजस्थान में क्या काम है अगर बीजेपी की सरकार आती है जो महिलाओं के लिए सबसे पहले करे, वो आप क्या चाहती हैं? महिलाओं को तो अभी वैसे इसने भी खूब दिया करा है जी। लेकिन हम चाहते हैं कि इससे बेटर हो महिलाओं के लिए जी। और अगर राज्यवर्धन सिंह राठौर मुख्यमंत्री बनते हैं आपके अनुसार, तो महिलाओं के लिए वो क्या विकास कार्य करे जिससे महिलाओं का सम्मान हो, महिलाएं खुश देखो, रहें? सबसे पहले तो महिलाओं को सम्मान मिले, और जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, ये बलात्कार जो हो रहे हैं आए दिन, अभी अगले दिन ही हुआ है, सबसे बड़ा फोकस इस पे होना चाहिए सबका ही। इससे पहले चाहे बोले वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, हम ये नहीं चाहते, लेकिन लेडीज कहीं भी सुरक्षित नहीं, हम पहले ये चाहते हैं कि लेडीज सुरक्षित हो। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रही था, उसके कार्यकाल में महिलाओं के लिए कुछ नहीं हो पाया, या फिर महिलाओं के लिए कानून? महिलाओं पे तो अभी कितना अत्याचार हो ही रहा है ना, अभी भी हो रहा है, वो सब कुछ बंद हो जाए बस, अपने को तो क्या चाहिए। जैसा कि महिलाओं का माने तो महिलाओं का कहना है कि महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहे हैं, इसीलिए बदलाव तो जरूरी है, क्योंकि बदलाव हो, महिलाओं पे अत्याचार ना हो, और बीजेपी की सरकार आती है तो ऐसा होगा। कुछ वोटरों का हमारा ये भी कहना रहा, क्योंकि राजस्थान में लगातार अत्याचार होते जा रहा है, जिसकी वजह से महिलाओं का यही मानना है कि किसी भी तरीके से बीजेपी बदले। कुछ युवा भी हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। इस बार राजस्थान में किसकी सरकार चाह रहे हैं आप? जी, कांग्रेस की सरकार चाह रहे हैं। बीजेपी से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि बीजेपी कहती रही है कि हमने इतने विकास कार्य किए हैं कि राजस्थान में अब की बार एग्जिट पोल के अनुसार भी बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। देखो, अगर 5 साल के पीरियड के अंदर इन्होंने अच्छा काम किया है कांग्रेस ने जी। और पहले से भी इन्होंने सेंटर में जब कांग्रेस थी तब भी उन्होंने अच्छा काम किया था, और अब भी इन्होंने लगातार राजस्थान के बारे में अच्छा काम किया है। जैसे चिरंजीवी योजना हो गई, जिन्होंने 25 लाख था अब इन्होंने 50 लाख का कर दिया। जैसे गैस सिलेंडर हो गया, महिलाओं को अब देने की बात कर रहे हैं। अभी 2 रुपये किलो गोबर खरीदेंगे,
वो किसानों तक के भी उन्होंने फ़ायदा दे रहा। अगर राजस्थान में अशोक गहलोत को ही मुख्यमंत्री चाहते हैं या सचिन पायलट को, क्योंकि कांग्रेस में देखा जाए सचिन पायलट भी ताल ठोक रहे हैं, अशोक गहलोत पहले से ही मुख्यमंत्री। देखो वैसे दोनों लीडर अच्छे हैं, एक संतोष स्वभाव से देखा जाए तो पायलट अच्छे हैं, बाकी राजनीति में अगर देखा जाए और इनका कार्यकाल 3 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं तो इनका कार्यकाल में देखा जाए तो गहलोत बेटर है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से देखा जाए तो ये मानने को आता है कि कांग्रेस कार्यकाल में राजस्थान में महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़े हैं और युवाओं के लिए इतना रोजगार नहीं मिल पाया जो बीजेपी का। देखो रोजगार, ये आप महिलाओं के अत्याचार की बात कर रहे हैं, सेंटर में भी अभी बीजेपी चल रही है, मणिपुर की घटना हुई है वहाँ भी बीजेपी सरकार है, वहाँ कैसे शर्मनाक घटना हुई देश के अंदर, वो कैसे हुई फिर? दोनों स्टेट और सेंटर में दोनों होने के बावजूद में ऐसी घटना हुई है। तो राजस्थान में अगर सीएम फेस देखा जाए तो अशोक गहलोत को ही चाह रहे हैं या सचिन पायलट? जी, अशोक गहलोत अच्छा लीडर है वैसे। युवाओं के लिए अच्छे काम करेंगे अशोक गहलोत? बिल्कुल, युवाओं के लिए भी करेंगे और किसानों के मध्यम वर्ग के लिए करेंगे। जैसे हम लोग मध्यम वर्ग किसान से जुड़े हुए हैं, गाँव से जुड़े हुए हैं, तो हमारे लिए हमारे मतलब जो फादर्स जो कृषि से संबंधित जुड़े हैं उनके लिए अच्छा करेंगे। लेकिन देखा जाए राजस्थान में इस बार जो युवाओं ने वोट किया है, क्या अशोक गहलोत के नाम पे किया है, कांग्रेस के नाम पे किया है? देखो कांग्रेस वास्तविक में देखा जाए तो एक किसानों के हित में समझती है और एक मध्यम वर्ग, एक निम्न वर्ग के बारे में सोचती है, बहुजनों के बारे में सोचती है, इसीलिए कांग्रेस को चुना गया है और कांग्रेस के फेस के अंदर ही गहलोत है। तो देखा जाए तो कई युवाओं का ये भी कहना है कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने, क्योंकि अशोक गहलोत ने मध्यम वर्ग और गरीब किसानों के लिए जो कार्य किए हैं वो बीजेपी सरकार में नहीं हो पाए थे, इसलिए युवाओं ने इन्हें वोट किया। कुछ हमारे साथ नौजवान भी हैं जिनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आयुषी। आयुषी, इस बार आपने किसे वोट किया है? मैंने बीजेपी को। आप बीजेपी से क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि बीजेपी को आपने वोट किया है? सर उम्मीदें तो ये है जो करंट सिचुएशंस है, कंडीशंस है, लड़कियों के बारे में जो चल रहा है उसको क्योर कर दे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फीमेल्स की कंडीशन वाकई में अच्छी नहीं है। मतलब आप खुद देख सकते हैं बाकी की जगहों के मुकाबले हमारे राजस्थान में जो फीमेल्स के साथ चल रहा है ना वो बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा। लाइक क्या बच्ची, क्या बड़ी और क्या बुजुर्ग, कोई फ़र्क नहीं रह गया है ना। तो राजस्थान में माना जाए कि लड़कियां और जो महिला हैं उनके साथ अत्याचार है और सेफ नहीं है। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहे, उनके कार्यकाल में कानून व्यवस्था सही नहीं रही क्या? सर सही भी रही लेकिन स्ट्रिक्ट नहीं रही। सही रही ऑब्वियसली कि जब तक पुलिस वाले होते हैं ऑन ड्यूटी तब तक सब कुछ सही चलता है, बट आफ्टर दैट स्ट्रिक्ट नहीं रही कि लोगों में डर नहीं है कि अब पुलिस चली गई तो अब हम कुछ भी कर रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं ट्रैफिक पुलिस खड़ी है तो हम हेलमेट लगा के जाएंगे, लेकिन अगर हमको आइडिया है कि 8-9 बजे के बाद पुलिस घर चल जाएगी तो कहाँ है हेलमेट? वो वाली। आपने बीजेपी को आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के जो कार्यकाल रहा उसमें महिलाएं सेफ नहीं, अत्याचार बढ़े, लेकिन अगर बीजेपी की सरकार आती है तो मुख्यमंत्री के तौर पर आप किसे देखना चाहती हैं? वसुंधरा राजे को या फिर राजवर्धन सिंह राठौर को या फिर किरोड़ी लाल मीणा? सर वसुंधरा राजे जी को तो नहीं। अच्छा। क्योंकि उनके टाइम पे जॉब्स की वैकेंसी कम आ रही थी और ऑब्वियसली एज यूथ मैं खुद चाहूँगी कि वैकेंसीज निकले। बाकी कोई भी आए वो बस ये सोचे कि हमको यूथ के लिए कुछ करना है, क्योंकि हम लोग शायद आगे जाके कुछ कर पाएँ फिर ही। तो आपका क्या नाम है? मेरा मई। मैंने तो आप इस बार किसे राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती हैं? दिया कुमारी, वसुंधरा राजे या फिर अशोक गहलोत, सचिन पायलट? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत। अशोक गहलोत कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, आपको पता ही होगा। तो आप देखना चाह रहे हैं कि जो विकास कार्य उनके कार्यकाल में हुए, कई लोगों से बात की तो उनका कहना था कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इसीलिए सरकार बदलना चाहते हैं। मेरे को सही लगता है उनका कार्यकाल। मेरे नज़रिए में वो बहुत सही था। सबका अलग अलग नज़रिया होता है, मेरे को उनका काम अच्छा लगा। उनके कार्यकाल की कौन सी योजना थी जो जिसमें लड़कियों को, महिलाओं का विशेष ध्यान था? शिक्षा को लेके अच्छे किए थे उन्होंने, अच्छा ही निकाला था। और सेफ्टी तो थोड़ा वो बात जो मेरी दोस्त ने बोली वो बात उनकी सही थी है, लेकिन वो पूरा माहौल ही अकेली सरकार नहीं कर सकती। कुछ सब चीज़ों को ध्यान में रखना, जनता को खुद को थोड़ी सी समझदारी होना चाहिए, लड़कों में, लड़कियों में, सभी में। सरकार हर वक्त कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मुख्यमंत्री के फेस के तौर पर किसे देखना चाहिए? अशोक गहलोत या सचिन पायलट? अशोक गहलोत। तो कांग्रेस में हर बार यही आता है कि सचिन पायलट को भी मुख्यमंत्री बनना है। वो सबकी अलग अलग है, पर मेरे को उनका काम, मेरे को वो अच्छे लगते हैं अशोक गहलोत जी। तो हमारे साथ कुछ लड़कियां थी जिनका साफ तौर पे कहना था कि जिनसे बात की हमने, उनका कहना था अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री बने, क्योंकि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनते हैं
तो वो विकास कार्य जो महिलाओं के लिए होते हैं वो किए हैं। कुछ नौजवान भी हमारे साथ जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? अरे भाई लगता है कैमरा फेस नहीं किया है और कैमरे पे बोलने से इसीलिए युवा कतरा रहे हैं। और बाकी अलावा और भी लोग हमें दिखाई दे रहे हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे कि राजस्थान के इस चुनावी एग्जिट पोल में जनता किसे मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाह रही है और जनता किसको वोट करेगी और किस फेस को जनता पसंद करेगी। क्या नाम है आपका? अमित। अमित वोट किया है आपने इस बार? अभी हम 18 के नहीं हुए। अच्छा, अमित अभी 18 के नहीं हुए, लेकिन फिर भी आप मुख्यमंत्री के तौर पर राजस्थान किसे देखना चाहते हैं? जो अच्छा बन जाए। लगता है अमित अभी कैमरे को देखकर काफ़ी झिझक रहे हैं और बोल नहीं पा रहे हैं। और इसके साथ ही और भी लोग हमें दिख रहे हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, उनका क्या रिव्यू है और वो किसे मुख्यमंत्री के फेस के तौर पर देखना चाहते हैं। और कुछ हमारे साथ युवा हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और देखेंगे कि मैडम क्या नाम है आपका? मैडम लगता है नहीं बोल पा रही है, कैमरे को फेस नहीं कर रही हैं। और काफ़ी लोग छोले भटूरे भी जो युवा है वो खा रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा उन्हें, लेकिन बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमृत। अमृत राजस्थान में इस बार किसकी सरकार? मैं यूपी से हूँ, मुझे पता नहीं है, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। अच्छा, अमृत यहाँ के नहीं रहने वाले हैं, इसीलिए वो कुछ भी बताने में सक्षम नहीं दिख रहे हैं। बाकी अलावा और भी जनता हमारे साथ दिख रही है, उनसे हम बातचीत करेंगे कि युवा राजस्थान में इस बार किससे चाहते हैं और किसकी सरकार चाहते हैं। क्या राजस्थान में बदलाव होगा या फिर जो कांग्रेस की सरकार है वही रहेगी। और यहाँ भी कुछ युवा हैं हमारे साथ, हालांकि उन्हें थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा खाने में। क्या नाम है आपका? आशीष। इस बार राजस्थान किसकी सरकार चाहते हैं? बीजेपी। बीजेपी, क्योंकि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी कई विकास कार्य किए। वो कहते हैं कि इस बार हमारी सरकार फिर से आएगी। कई 2 एग्जिट पोल है जो बता रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार नहीं, बीजेपी आएगी। बीजेपी, अगर बीजेपी आती है तो राजस्थान में मुख्यमंत्री के तौर पर किसे देखना चाहते हैं? जो भी आला कमान को जो केंद्र से आदेश होगा ना मोदी जी का। लेकिन राजस्थान की लोकल की बात करें तो वसुंधरा राजे हैं, दिया कुमारी हैं, राजवर्धन सिंह राठौर है। तो इनमें से किसको फेस के तौर पर देखना चाहते हैं? पक्का नहीं कह सकते, ये नहीं पता है। लेकिन बीजेपी की कई युवा जो चाह रहे हैं कि बीजेपी की राजस्थान में सरकार बनेगी, लेकिन फेस के नाम पर वो कह रहे हैं जिसको भी बनाए वो सिर्फ बीजेपी के नाम पर वोट देते हैं। और कुछ और भी युवा हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? एकता। एकता जी, राजस्थान में इस बार किसकी सरकार आप देखना चाहती है? बीजेपी। बीजेपी अगर बनती है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार आती है तो मुख्यमंत्री के फेस के तौर पर किसे देखना चाहती है? वसुंधरा राजे, दिया कुमारी, राजवर्धन सिंह राठौर या किरोड़ी लाल मीणा? राजवर्धन सिंह राठौर। राजवर्धन सिंह राठौर से उम्मीदें हैं? बिल्कुल। क्योंकि राजस्थान में देखा जाए, कई हमने जो बातचीत की उनकी आइसक्रीम हालांकि खा रही हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते गए, ऐसा कहना है लोग। ये हर जगह है, ऐसा नहीं है कि राजस्थान में है, हर जगह ऐसा ही है। लेकिन बीजेपी की सरकार आती है तो लगता है कि स्ट्रिक्ट माहौल होगा और कानून व्यवस्था दुरुस्त होगी। बिल्कुल होगी। तो कई लोगों का मानना है कि बीजेपी की सरकार आती है तो कानून व्यवस्था दुरुस्त होगी और महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। क्योंकि राजस्थान में जनता का जो ओपिनियन हम ले रहे हैं उसमें कई लोगों का ओपिनियन है जो कांग्रेस के पक्ष में, तो कई लोगों का ओपिनियन बीजेपी के पक्ष में है। क्योंकि पहला मुद्दा यही निकल के आ रहा है, महिलाओं की बात करें, युवतियों की बात करें या युवाओं की बात करें, तो उनका कहना है कि कांग्रेस की सरकार रहते हुए इतने काम नहीं हो पाए और लगातार महिलाओं पे एक के बाद एक अत्याचार होते रहे, जिसे रोकने में कहीं ना कहीं सरकार सक्षम नहीं रही। इसकी वजह से बीजेपी को चुनना पड़ रहा है। और कुछ और भी युवा जा रहे हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? दिव्य मिश्रा। इस बार राजस्थान में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? बीजेपी। बीजेपी से अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री के तौर पर किसे देखना चाहते हैं? वसुंधरा राजे, राजवर्धन सिंह राठौर, दिया कुमारी या फिर किरोड़ी लाल मीणा? बाबा बालकनाथ। बाबा बालकनाथ। क्या योगी बाबा की तर्ज पर राजस्थान में भी बाबा की मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं? बिल्कुल। तो कई लोगों का तो अलग ही रिव्यू देखने को मिल रहा है, वो यहाँ बाबा बालकनाथ को देखना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर। क्योंकि वो उनका मानना है कि जिस तरीके से यूपी में योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभाली थी और कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया था, इसी तरह अगर बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं तो राजस्थान में भी कानून व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। बाकी अलावा और भी कुछ युवा दिख रहे हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम टीकम बागड़ा। राजस्थान में इस बार आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? बीजेपी। हाँ। कांग्रेस से क्या समस्या रही है? देख लिया 5 साल कांग्रेस को। 5 साल में कोई विकास कार्य हुए? ऐसा कुछ नजर नहीं आया।
अच्छा, बीजेपी अगर आती है तो क्या विकास कार्य हो सकते हैं? देखते हैं 5 साल में, मुझे लगता है कि होगा बहुत कुछ। बहुत कुछ होगा। यदि मैं केंद्र का देखूं तो हो सकता है कि राजस्थान में भी हो। केंद्र का देखे तो हो सकता है, लेकिन यहाँ का देखे राजस्थान में, तो राजस्थान में सीएम फेस के तौर पर आप किसे देखना चाहते हैं? 4 नाम पहले से चल रहे हैं आगे, जिसमें वसुंधरा राजे हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, अब की बार दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौर और किरोड़ी लाल मीणा भी जुड़ गए। मैं यूथ के हिसाब से बात करूँ तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का नाम लूंगा मैं पहले। वसुंधरा जी तो पहले ही देख चुके हैं हम। वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री रही थी उस वक्त युवाओं के लिए इतना कुछ नहीं हुआ। इतना कुछ नहीं हुआ। अगर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आते हैं हाँ। तो वो विकास कार्य पूरा हो पाएंगे, चांस जिनकी है। युवाओं को उम्मीद है। जी जी बिल्कुल। तो कुछ युवाओं का ये भी मानना है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया थी, उनके विकास कार्य उन्होंने देख लिए, इतने विकास कार्य उनके कार्यकाल में नहीं हुए, इतना युवाओं के लिए नहीं हुआ, लेकिन राज्यवर्धन सिंह राठौर अगर आते हैं, वो युवा हैं, उस तरीके से युवाओं के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। और बाकी अलावा और भी हम बातचीत करेंगे, एक के बाद एक युवा आते जा रहे हैं, जिससे जानेंगे कि पब्लिक का क्या ओपिनियन है और वो राजस्थान में मुख्यमंत्री के तौर पर किसे देखना चाहते हैं। बाकी अलावा देखते हैं, क्या नाम है आपका? आकाश मीणा। आकाश जी, राजस्थान में किसकी सरकार इस बार देखना चाहते हैं? कांग्रेस की। कांग्रेस की। अगर कांग्रेस में मुख्यमंत्री के तौर पर किसे देखना चाहते हैं? अशोक गहलोत को। अशोक गहलोत जी को। अशोक गहलोत जी ने युवाओं के लिए क्या किया जिसकी वजह से आपको फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहिए? उसने वैकेंसी निकाली और वो किसानों के लिए बहुत अच्छा काम किया, बिजली माफ की, इसलिए। कुछ युवाओं का मानना है कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बिजली माफ की है और युवाओं के लिए वैकेंसी निकाली है, जिसका फायदा भी युवाओं को मिला है। कैमरा पर्सन बेनू के साथ में अरुण प्रताप सिंह, द पीके टाइम्स, जयपुर।